नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय वासी में हैं और यहाँ पे कल राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की 1015वीं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र द्वारा ऐतिहासिक जयंती मनाई जाएगी। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के द्वारा बड़े पैमाने पे इस जयंती को देखा जाता है, क्योंकि पूरे भारत में राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की जयंती पूरे देश में देखी जाती है कि किस तरह से मनाए जाते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश से तमाम नेता गण आते हैं और इस समय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी का आगमन हो चुका है। इतिहासकार एम.बी. राजभर जी आने वाले हैं, आचार्य शिव प्रसाद गुरु जी आने वाले हैं, बहुत से कमलाकांत जी आने वाले हैं और तमाम हस्तियां उत्तर प्रदेश से आने वाली हैं। और जिस तरह से पूरे देश में राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाई जा रही है, आने वाले दिनों में जो हमारे इतिहास को दबाया जा रहा है, बहुत सी जगह इतिहास के साथ छेड़खानी हो रही है, आने वाले दिनों में ये पता चल जाएगा कि राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी भरों के ही राजा है और हम उनके वंशज हैं। और यहाँ पे कार्यक्रम की पूरी तैयारियाँ चल रही हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि देखो पूरा स्टेज सब यहाँ राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के पदाधिकारीगण यहाँ पे आए हैं और पूरी तैयारियाँ चालू हैं। आप देख सकते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी मिली है धर्मेंद्र राजभर जी हैं। और यहाँ पे आज आइए उनसे बात करते हैं कि कितनी तैयारियां हो चुकी है। लगभग तैयारियां पूरी हो रही हैं। कल सुबह 9 बजे से ही रात को 10 बजे तक प्रोग्राम होगा और धर्मेंद्र जी हैं जो इनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होगा। और धर्मेंद्र जी काफ़ी बिजी हैं, क्या कहेंगे कल के प्रोग्राम को लेके? बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। कल के प्रोग्राम को लेके मैं यही कहूँगा कि जितने भी राजभर समाज राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के परिवार है, सब अपने तन मन धन से प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। धन्यवाद। धर्मेंद्र राजभर जी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए राकेश राजभर जी हैं, काफ़ी बिजी, सुबह से यहाँ पे मैदान में है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद राजभर एक्सप्रेस को। देखिए, अब ये हम लोग को काफ़ी खुशी है क्योंकि हम लोग नई मुंबई में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो अभी हमारा कार्यक्रम पूरी तरह से सफल हो, इसके लिए हम लोग पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं। धन्यवाद जी। और दीपक जी भी है, इनके ऊपर भी जिम्मेदारी है कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, काफ़ी मेहनत आप लोग सुबह से यहाँ पे हैं, क्या कहेंगे? राजभर एक्सप्रेस को धन्यवाद। और मैं सभी राजभर समाज के लोगों को बोलूँगा कि आप सब लोग बड़ी तादाद में कल आइए, यही कहना है मेरा। ठीक है, आइए और पदाधिकारियों से मिलाते हैं। कमलेश जी हैं, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की 1015वीं जयंती महाराष्ट्र की ऐतिहासिक, हमेशा राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के द्वारा जो जयंती मनाई जाती है ऐतिहासिक होती है और सबसे बड़ी जयंती यहाँ मनाई जाती है। क्या कहेंगे? पूरे भारत की नज़र राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के जयंती पे रहती है। राजभर एक्सप्रेस को बहुत ही आभार। कल की जयंती के लिए हम लोग तन और मन से काम कर रहे हैं। सबसे निवेदन यही करते हैं कि भारी संख्या में आएँ और अपने विचार विमर्श एक दूसरे के प्रति उजागर करें और महाराजा सुहेलदेव के पद कर्मों पर चलते हुए हम मुझसे और भी अपने राजभर समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आपका परिचय सर? कमलेश राजभर। बहुत बहुत रिटायर्ड कैप्टन कमलेश राजभर। रिटायर कैप्टन कमलेश राजभर जी थे जिन्होंने सबको आमंत्रित किए हैं। और आइए और भी लोग हैं पदाधिकारी, जैसे दयानंद भारद्वाज जी हैं, एडवोकेट किरण जी हैं, एडवोकेट अखिलेश राजभर जी हैं, एडवोकेट किरण राजभर जी हैं और हमेशा काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इस चीज़ महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती रहती है तो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। अभी भी चेहरे पे देखो मुस्कान है, सुबह से काम कर रहे हैं, मुस्कान है। क्या कहेंगे कल की जयंती के लिए? क्योंकि पूरे भारत की नज़र राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के कार्यक्रम को रहती है। महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती जिस हिसाब से हम लोग मनाते हैं, पूरे भारत में एक मैसेज जाता है, क्या कहेंगे? पहले तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई। आप लोग यहाँ जो जयंती की पूर्व संध्या पर यहाँ पर पधारे हैं। देखो, महाराजा सुहेलदेव की जयंती पूरे भारत में बड़े हर्ष उल्लास से मनाई जाती है और महाराष्ट्र का जो हमारा संगठन है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ, ये पूरे भारत का एक ऐसा अनोखा संगठन है कि बड़े प्यार से और काफ़ी लोग सुसज्जित ढंग से इसको मनाते हैं, अनुशासित तरीके से और बड़े भव्य तरीके से मनाया जाता है। तो यहाँ आज जो कल 25 फरवरी 2024 को यहाँ वासी में
बाबू गेनू मैदान में सेक्टर 17 में नई मुंबई में जो महाराजा सुहेलदेव की जयंती जो मनाई जा रही है, उसी की तैयारी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि कल बहुत भव्य तरीके से हर्षोल्लास से इस जयंती को मनाई जाएगी। और मैं सभी यहाँ मुंबई में, नवी मुंबई या महाराष्ट्र में या नागपुर वासी में, जहाँ भी महाराष्ट्र में या और भी बाहर के लोग से ये निवेदन करता हूँ कि महाराजा सुहेलदेव जयंती में शिरकत करें। यहाँ पे सुबह से जो कार्यक्रम होगा वो रक्तदान का होगा, और फिर हेल्थ चेकअप का होगा, डायबिटीज़ वाला का होगा, चेकअप का होगा, चश्मा वितरण का होगा, और खाने का कार्यक्रम भी, खाने वाने के लिए सब बंदोबस्त बहुत भव्य तरीके से किया गया है। तो अगर सुबह से 9 बजे से भी आएंगे तो लोग जो सुबह का कार्यक्रम है उसका फ़ायदा और उसका आनंद ले सकते हैं। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि सब लोग यहाँ पे बड़ी भारी से भारी संख्या में पधारें। धन्यवाद सर। हमारे साथ हैं एडवोकेट दिनेश राजभर जी हैं और पूर्व उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के, और आज यहाँ पे आए हैं तो पूरी तैयारियाँ चल रही हैं, इनके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियाँ मिली हैं। क्या कहेंगे करके कार्यक्रम को लेके? राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपना वार्षिक सम्मेलन मना रहा है। साथ ही साथ महाराजा सुहेलदेव की जयंती का भी भव्य तरीके से आयोजन किया गया है। इसकी कार्यक्रम की भव्यता आप मैदान और स्टेज बनते हुए स्टेज से आप देख सकते हैं। तो हमारी तो यही अपील रहेगी कि जिस तरह से महाराष्ट्र की धरती से सुहेलदेव जयंती मनाने का कार्यक्रम राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के माध्यम से शुरू हुआ और अब वो पूरे देश में फैल गया है और लोग मना रहे हैं, और कल अब बम्बई के लोगों की, महाराष्ट्र के लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि उस टेम्पो को और ऊपर लेकर चलें। तो जिस तरह से हमने गत वर्षों में जयंती उत्साह से मनाई है, उसी उत्साह से इस वर्ष भी मनेगी। और हमारे विभिन्न शाखाओं में जो संपर्क चला है, विभिन्न शाखाओं से लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं बसों से, यानी हमारे लोगों ने अपने ही कंट्रीब्यूशन से, यानी ये किसी नेता द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नहीं है या किसी पार्टी द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नहीं है कि पार्टी के केंद्र से पैसा आया है और बस की जा रही है। यह राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के सदस्यों ने, राजभरों ने अपनी जेब से कंट्रीब्यूशन करके बसें किया है और इस जयंती स्थल पर आएंगे और पूरी भव्यता के साथ, पूरे ताकत के साथ, यानी राजभर अपनी ताकत यहाँ दिखाएंगे। महाराष्ट्र के राजनेताओं को भी पता लगेगा, साथ ही उत्तर प्रदेश के भी नेताओं को पता लगेगा कि राजभरों की संख्या यहाँ क्या है, और राजभर यहाँ अपनी हैसियत अपने बूते पर बना के रखे हुए हैं। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की बदौलत यहाँ पे राजभर जो हैं अपनी एक शक्ति, अपनी एक पहचान बना कर रखे हुए हैं। और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की ये जयंती सफल हो, इसके लिए मुंबई, महाराष्ट्र के प्रत्येक कोने से रहने वाले सभी राजभर लोगों से निवेदन है कि वो इस जयंती स्थल पर भारी से भारी संख्या में कल पहुँचें। इस बार हम लोगों ने मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया है, जो हमारे यहाँ के स्थानीय प्रबंधक साथी हैं दीपक जी, धर्मेंद्र जी और डॉक्टर राजेश्वर जी, मेडिकल कैंप का, नेत्र परीक्षण का, इस तरह से कई कैंप रखे हुए हैं जो सुबह से चालू हो जाएंगे, ताकि हमारे समाज के लोग हों या हो सकता है कि और लोग भी हों, उनको भी उसका फ़ायदा मिले। और शाम को हमारा जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और उसके बाद 3:30-4 बजे से हमारा मुख्य कार्यक्रम जयंती का होगा, और जिसमें हमारे अतिथिगण और भी संबोधित करेंगे। राजभर समाज से जो इतिहासकार लोग हैं वो भी हैं जो जनता को संबोधित करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए सभी ने अपनी ताकत के साथ यहाँ आना चाहिए। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के पूर्व अध्यक्ष दयानंद भारद्वाज जी भी यहाँ पे अपनी उपस्थिति दे रहे हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास इनकी तरफ से भी हो रहा है। हर जगह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। क्या कहेंगे, एक ऐतिहासिक जयंती के रूप में राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की जो जयंती मनाई जाती है, ऐतिहासिक के रूप में पूरे भारत की नज़र रहती है, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेके और कितनी तैयारियां हुई हैं? यह राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ
देश का सबसे बड़ा राजभर संगठन है और बड़ी भव्यता के साथ महाराजा सुहेलदेव जी की जो जयंती मनाई जाती है, राजभर समाज एक पर्व मान करके इसे मनाता है और पूरे विश्वास के साथ यह कार्य करता है महाराजा सुहेलदेव जी को अपना आराध्य मान करके कि वास्तव में महाराजा सुहेलदेव मेरे आराध्य थे, हमारे पूर्वज थे। इस कार्यक्रम को एक सही दिशा देने के लिए राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ जो अलग अलग आयोजन करते हैं, जैसे ब्लड कैंप का कार्यक्रम यहाँ लगाया गया है और फ्री चश्मा बांटने का भी, आई चेकअप का भी कार्यक्रम रखा गया है और मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है। तो इस तरह का मैं सोच रहा हूँ कि जब महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती पूरे देश में मनाई जाए और पूरे देश के लोग यह माने कि वास्तव में जो हमारे इतिहास के साथ वास्तव में जो खिलवाड़ हुआ था, जो छिपाया गया था, वो उभर करके आवे कि आखिरकार वास्तव में महाराजा सुहेलदेव थे कौन। और जैसे कि 500 वर्ष लग गया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपने घर में जाने के लिए, उसी तरह से 1000 वर्ष का इतिहास जो हमारे राजा का, जो महाप्रतापी राजा रहा करते थे, हैं, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को मार भगाने में इतनी अपनी अहम भूमिका निभाई थी, जो लड़ाई लड़ी थी इन्होंने, 3.5 लाख विदेशी आक्रांताओं को मार करके इन्होंने इस देश को बचाने का कार्य किया था। उनके इतिहास को छिपाया गया, लेकिन आज ये उनकी कौम जाग चुकी है और मैं अब पूरे देश के लोग अब जाग चुके हैं कि जो राजा इस देश को बचाने के लिए अपना कार्य किए, अपना काम किए हैं, बचाने के लिए योगदान दिए हैं, उन्हें वापस पटल पे लाने की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूं कि राजभर समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुंबई के मैदान में इस गेनू मैदान है, जिसमें आवें ताकि हम अपने शक्ति का प्रदर्शन कर सकें। जैसे आपने कहा कि क्वेश्चन करेंगे, जैसे आपने कहा कि राजभर समाज के साथ इतिहास का जो छेड़छाड़ हो रही है, हाल में संजय लीला भंसाली फिल्म बना रहे हैं सुहेलदेव, जिसमें उन्हें राजपूत दिखाया जाएगा, इस पे क्या कहेंगे आप? अगर वह राजपूत दिखाया जाएगा तो मैं तो वही तो कहना चाहता हूं कि उनके पास अगर इतनी पैसा लगा करके वो फिल्म बना रहे हैं तो आगे पीछे सोच लें कि उनके एविडेंस देना पड़ेगा कि महाराजा सुहेलदेव वास्तव में कौन थे। जब बोर्ड में वह फिल्म जाएगी तो उस पर जब साइन होगी तो एविडेंस तो उनको देना पड़ेगा ना। या राजभर समाज भी तो उनसे पूछेगा, राजभर समाज भी तो पूछेगा कि महाराजा सुहेलदेव कौन थे और कौन आप साबित करना चाहते हो। तो संगठन की तरफ से उन्हें क्या नोटिस कुछ दिया जाएगा? तो यही कहते हैं कि महाराजा सुहेलदेव ठीक है, जो लड़ते थे वो क्षत्रिय कहलाते थे, तो क्षत्रिय कहलाएं, हमें कोई शिकवा गिला नहीं है, लेकिन जो भर शब्द, राजभर शब्द उस पर आना चाहिए। जो लड़ाकू था वो तो क्षत्रिय कहलाता ही था, इसमें हमें कोई दो राय नहीं है, वो तो क्षत्रिय कहलाता ही था, लेकिन भर शब्द, राजभर शब्द आना चाहिए। चलिए, हमारे ये डायरेक्टर महोदय से निवेदन है, फिल्म निर्माता महोदय से यह निवेदन हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल आप लोग मुंबई में कहीं भी हैं, आप लोग के सादर आमंत्रित राजभर एक्सप्रेस भी कर रहा है कि आप लोग भारी से भारी संख्या में पहुंच के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। यहाँ पे सुबह से मेडिकल कैंप पहली बार राष्ट्रीय सेवा संघ के हिसाब से मेरे ख्याल से हो रहा है कि आपको यहाँ मेडिकल चेकअप भी मिलेगा, आई चेकअप हो गया, ब्लड डोनेशन हो गया, आई वितरण,
लिए इनका पहले ही लिए। बॉडी चेकअप, हम्म, चश्मा वितरण हम्म। और ब्लड डोनेशन। और सुबह से यहाँ बॉडी चेकअप, चश्मा वितरण और ब्लड डोनेशन का कार्य होगा। तो आप लोग से निवेदन है, अब सुबह से यह कार्यक्रम चालू होगा और रात के 10 बजे के बाद खत्म होगा। तो आप लोग से निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। हमारे साथ डॉक्टर जी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी मिली है कि मेडिकल कैंप लगाए, हेल्थ के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले इनका परिचय जानना चाहेंगे और क्या तैयारियाँ मेडिकल के, क्या क्या यहाँ सुविधाएं लोगों को मिलने वाली हैं। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए। मैं डॉक्टर राजेश्वर राजभर और मुंबई से ही हूँ मैं। और मैं वीर महाराजा सुहेलदेव की जयंती पे हमने इस बार मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। इस मेडिकल कैंप के आयोजन में हेल्थ चेकअप है हमारा, ब्लड डोनेशन भी है हमारा, साथ में हमारा नेत्र परीक्षण शिविर भी हमने लगाया गया है, जिसमें लोगों को नेत्र परीक्षण किया जाएगा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के द्वारा और उनको निःशुल्क चश्मा वितरण किया जाएगा। साथ में जिनको मोतियाबिंद की शिकायत रहेगी उनको सस्ते दरों पे ऑपरेशन करवा के भी दिया जाएगा उनको। इस तरह की काफ़ी सुविधाएं हमने रखा है। सभी समाज के लोगों से मेरा आह्वान है कि सब लोग आएँ और इसका लाभ उठाएं। समय क्या रहेगा आपके जो मेडिकल हेल्थ का? जो मेडिकल कैंप का हमारा जो समय है सुबह 10 बजे से 2 बजे तक है। तो आप लोग अगर अपने फ्री में आपका मेडिकल करवाना चाहते हैं, आपको आँखों की तकलीफ़ है या ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं, तो आप सुबह 9 बजे से 2 बजे के बीच कभी भी आइए। और हमारे साथ बाबूजी हैं, जानेंगे आज यहाँ पे कल जयंती है और समाज सेवा करते करते आज उम्र हो चुकी है। क्या कहेंगे सुहेलदेव राजभर की जयंती को लेके? आप पहले आपका परिचय। मेरा नाम राजपत राजभर, वैसे मूलतः मैं उत्तर प्रदेश के ग्राम भादों जनपद आजमगढ़ का निवासी हूँ और यहाँ बम्बई में नौकरी करता था, रोजी रोटी के लिए आया हुआ था। यहाँ मेरे दिमाग में हमेशा लगता था कि हमारे समाज का कोई एक संगठन बने और लोगों के अंदर थोड़ा जागृति पैदा की जाए। इस उद्देश्य से हम 4-6 आदमी मिल करके इस संगठन की बुनियाद रखा, जिसका नाम है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ। आज जो है बहुत विस्तृत रूप में काम कर रही है और इस संगठन से मैं बहुत बड़ी उम्मीद तो रखता हूँ कि अच्छे बड़े से बड़े काम करें और देश सेवा, लोक सेवा, जन सेवा सब इसमें होता रहे। धन्यवाद। धन्यवाद नहीं सर। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का जो शुरुआती दौर था, उनके खंभे हैं सर, पिलर बोलते, जो पिलर होते हैं मजबूत होते हैं। आज ऐसी मजबूती इन्होंने दी है कि हम भी इनसे चाहते थे, हमारी बात अक्सर फ़ोन पे होती है। आज पहली बार सर आपसे मुलाकात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इनसे बात होती थी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ को लेके। आज धन्यवाद करते आपसे मुलाकात हुई है और आज आप लोगों का लगाया हुआ ब्रिज काफ़ी विशाल हो चुका है। बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों को आशीर्वाद दूंगा अच्छे से। आपका जो काम है ये हमारे कार्यों के बारे में, सारे समाज के बारे में, जात के बारे में, सारे देश दुनिया को तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए भी फिर से बार बार मैं धन्यवाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप ऐसे ही करते रहें। देश सेवा ये भी है, लोक सेवा, जन सेवा, सब आपका भी साथ में बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है इससे। और कुछ नहीं कहूँगा जी। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के लेखा परीक्षक श्याम नारायण राजभर जी हैं। क्या कहेंगे सर? कल जयंती की तैयारियां पूरे जोश में चल रही हैं यहाँ पे, क्या जनता से क्या अपील करेंगे? पहली बात तो अखिलेश जी, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद भी देता हूं कि आप ये सारी खबरें, समाज की खबरें पूरे ऑल ओवर भारत में पहुंचाते हैं, पूरे राजभर के लोगों के बीच में पहुंचता है। ऐसा है ना अखिलेश जी कि हमारी जो जयंती है इस बार की, हम लोग हर एक साल हर एक जगह पे अलग अलग जगह पे जयंती मनाते हैं। अपने अगले साल आपने देखा होगा भिवंडी में हमने बड़े ज़ोरों शोरों से मनाया था और एक प्लेटफॉर्म पे सारे नेताओं को बुलाया था, हमारे समाज के सारे नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पे बुलाया था। उसी तरीके से आज ये वासी में बड़े पैमाने पे जयंती मनाई जा रही है, जहाँ पे हमें विश्वास है कि कम से कम नहीं तो 10,000 राजभर जनसंख्या यहाँ पे होगी। और यहाँ पे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मेडिकल कैंप रखा गया है, वहाँ पे आँखों का इलाज होएगा, ब्लड शुगर, सारे जो भी रिलेटेड छोटे मोटे बीमारियां उसका इलाज होएगा। और मैं वापस आपके चैनल से आह्वान करता हूं कि जितने भी राजभर समाज अगर इस वीडियो को बम्बई में अगर हैं, सुनते हैं, तो कृपया किसी भी तरीके से अपना समय निकाल के कल इस जयंती में उपस्थित हो, ताकि इस जयंती के लोग, अपने बड़े बड़े जो समाज सेवी और बड़े बड़े जो समाज के नेता हैं वो आ रहे हैं और अपनी बातें रखेंगे समाज के बारे में कि समाज को किस तरीके से ग्रो करना है।
ये सब सुनने के लिए और आपके चैनल के माध्यम से लोगों के मैसेज पहुँचे और कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मैदान में उपस्थित हो, यही चाहता हूँ। और इसी तरीके से समाज के साथ संगठन मिलजुल के काम करते रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के मीडिया प्रभारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जब से तारीख तय हुई है तब से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और काफ़ी जोश है इनमें और काफ़ी प्रचार कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जब से अनाउंस हुआ है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की जयंती 25 फरवरी को मनाई जाएगी, तब से आप लगभग 1.5 महीने से आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? धन्यवाद राजभर एक्सप्रेस चैनल आपको। जो है हमने राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव की वीर गाथाओं को देखते हुए हमारी संस्था ने ब्लड डोनेशन का काम किया। जैसे वीर गति को प्राप्त हुए तो हम ब्लड डोनेशन देने के लिए तैयार हैं, वैसे हम ब्लड डोनेशन के लिए तैयार हैं। हेल्थ चेकअप करेंगे और नेत्र परीक्षण करते हुए हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन के लिए कम से कम दरों में जो ऑपरेशन करने के लिए हम लोग सक्षम हैं और करेंगे। जो है इसके लिए हम लोग एक गरिमा को बनाए रखने के लिए हम लोग विशेष योगदान करने के लिए खड़े हैं। आपकी कितने जिस हिसाब से आप मेहनत की है प्रचार प्रसार के, कितनी उम्मीद है जनता आने की? भाई उम्मीद तो हमारी ऐसी है कि इस संस्था में नवी मुंबई में नया कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें महिलाओं का सहभागिता बहुत भारी है। जो है और हेल्थ चेकअप के आधार पर देखा जाए तो उसमें भी योग्यता के आधार पर 40-45 के जो लोगों का आगमन बहुत हो रहा है। जो है आँख चेकअप हो गया, मोतियाबिंद ऑपरेशन हो गया, ये सारी चीज़ों को देखते हुए सब लोग बहुत उत्साहित हैं ऐसे कार्यक्रम करने के लिए। उसके लिए हमारा विशेष योगदान है हमारे राजभर समाज के डॉक्टर का कि हम लोग सतत इसमें कार्य करें अपने समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की 1015वीं जयंती इसी ग्राउंड बाबू गेनू मैदान सेक्टर 17 वासी में मनाई जा रही है। हमारे साथ है दीपक सिंह जी हैं जो शिवसेना के युवा नेता हैं, जानेंगे इनका परिचय और काफ़ी समय से यहाँ पे मैदान में हैं और कार्यक्रम की तैयारियों में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं किस नज़र से इस कार्यक्रम को देखते हैं महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती को। आपके परिचय के साथ क्या कहेंगे? मैं दीपक सिंह शिवसेना उपजिला प्रमुख हूँ। महाराजा सुहेलदेव महाराज की जयंती के निमित्त में जो राष्ट्रीय राजभर समाज की तरफ से ये आयोजन किया गया उनके जयंती के निमित्त में, तो बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक प्रोग्राम इन्होंने रखा हुआ है। ब्लड कैंप है, चश्मा वाटप है और सांस्कृतिक कार्यक्रम है और युवा जो कुछ यशस्वी हुए हैं अपने अच्छे पदों पे गए उनका सत्कार समारोह में इन्होंने लिया हुआ है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 5-7 से 10,000 के बीच यहाँ पे लोगों का आने की संभावना है। और राष्ट्रीय राजभर समाज जो है एक एकजुट समाज है। कैसे समाज को लेके आगे चलना है इनसे मिलके हमें देखने को मिलता है। जैसे आज यहाँ इनके कार्यक्रम में मैं देख रहा हूँ कितनी एकजुटता के साथ कैसे संगठन चलता है वो देखने को मिल रहा है। और राजभर समाज का हमारे यहाँ शिवसेना में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे शिवसेना के पदाधिकारी भी जैसे धर्मेंद्र राजभर जी हैं और हमारे युवा उप शहर प्रमुख आतिश घरत जो तुरबा के जो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें हमारे साथ में। और हम लोग मिलके एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपना सहभाग देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो शिवसेना के उपनेता हैं विजय जी नाहटा साहब, उनको यहाँ इनका शिष्टमंडल मिला था तो उन्होंने भी बोला था जो भी हमारे तरफ से सहयोग होगा हम करेंगे। तो साहब के आदेश के अनुसार हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पे एक सहभागी होकर एक संगठन कैसे काम करता है और आगे हम अपने संगठन में कैसे शिवसेना में इसका उपयोग ले सकते हैं उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि महाराजा सुहेलदेव की 115वीं जयंती इतना जल्लोष 1015वीं जयंती इतने जल्लोष के साथ और वाशी के सेंटर में, नवी मुंबई के सेंटर में मनाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा नवी मुंबई में, महाराष्ट्र में और पूरे राष्ट्र में आपका अच्छा मैसेज जाएगा। और हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं ऐसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रम और एकजुट संगठन जो अपने समाज को आगे लेके जा सके उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना देते हैं राजभर समाज को। और ऐसे ही हमारे कार्यकर्ता के रूप में इनके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे ऐसी आशा करता हूँ और अच्छा प्रोग्राम ये आगे करते रहेंगे और हम लोग उनके साथ एक सहभागी होते रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो कल आप लोग से निवेदन पुनः करेंगे, राजभर एक्सप्रेस से आप लोग से निवेदन करता है कि आप लोग कल अपना समय निकाल कर बाबू गेनू मैदान सेक्टर 17 वासी स्टेशन से जस्ट वॉकिंग 5 से 10 मिनट लगेंगे। आप लोग आइए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं क्योंकि कार्यक्रम आपका है और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनानी है और पूरे धूमधाम से मनाई जाएगी।
जिसमें आप लोग का सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग से निवेदन है कि समय पे पहुंचे और कार्यक्रम को सफल बनाए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव।